हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड स्पेस या पाथवेज या क्रॉस रोड्स के बारे में पढ़ेंगे और हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिन्हें इजी वे में आपको दिखाकर समझाने की मैंने कोशिश की है। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर रन एट राइट एंगल्स। आप ये 2 क्रॉस रोड्स देख पा रहे होंगे रेड कलर में। इनकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर की है। रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। और ये जो क्रॉस रोड्स हैं ये एक रेक्टेंगुलर पार्क में रन करती हैं, मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क में है और उस रेक्टेंगुलर पार्क की जो लंबाई है वो 70 मीटर की है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर। और जो चौड़ाई है वो 45 मीटर की है। तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो 70 मीटर की है और ये दोनों जो है 45 मीटर की है और ये पैरेलल हैं आपस में। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। अब ये जो 2 रोड्स हैं इनका हमें एरिया निकालना है और इन्हें बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी हमें वो भी निकालनी है। और हमें दिया है कि पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर बनाने की जो कॉस्ट है वो है ₹105। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ कटआउट्स लिए हैं जिसकी मदद से हम इजीली सीख पाएंगे। तो जब हमें रोड्स का एरिया निकालना है तो हमने सबसे पहले ये वाली ली। तो अब हमारे पास कंप्लीट आ गया एक, ठीक है। और अब हम ये वाली रोड अगर लेते हैं तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये जो बीच वाला है बिल्कुल वो 2 बार रिपीट हो रहा है। देखिए जैसे मैंने एक रोड ये ली और दूसरी रोड ये ली, तो एक बार हमने ये कर ली चीज, इस रोड का एरिया निकाला, इस रोड का भी एरिया निकाला हमने। तो आप ये चीज ध्यान दे पा रहे होंगे कि ये जो बीच वाला पार्ट है ये 2 बार आ रहा है, पर हमें इसकी जरूरत तो एक ही बार है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने इस वाले रोड का निकाला एरिया, इस वाले रोड का निकाला। हम एक बार ये जो बीच में जो स्क्वायर शेप बन रही है उसका अगर हम एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास इन रोड्स का जो एरिया है वो आ जाएगा। क्या सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया है? तो हम आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। PQRS रोड आप देख पा रहे होंगे, ये वाली रोड के बारे में बात हो रही है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। EFGH ये वाला रेक्टेंगल है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर KLMN। अब ये जो बीच वाला स्क्वायर है ये 2 बार रिपीट हो रहा था तो एक बार हमने उसका एरिया माइनस कर दिया। तो अब इस वाले जो रोड का एरिया होगा, इस वाले रोड का एरिया क्या होगा? 45। अब ये जो लेंथ है ये हमारी कितनी गिवन है? 45 है ना बच्चों। ये वाली जो है लंबाई वो हमें 45 गिवन है, आप देख पा रहे होंगे। और जो इस पाथ की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, इतनी सी चौड़ाई है वो हमें 5 मीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब इस वाली रोड का एरिया कितना हो गया? 45 × 5, प्लस हमने इस वाली रोड का एरिया निकालना है तो इसकी लंबाई है 70 मीटर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और चौड़ाई कितनी? वही 5। तो उसका रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? मतलब इस वाली रोड का 70 × 5 माइनस हमने ये जो छोटा सा स्क्वायर रिपीट हो रहा था इसको हमने माइनस किया। और इस स्क्वायर जो कि मैंने यहां भी आपके लिए रखा है, इसकी जो चौड़ाई और लंबाई दोनों 5 है और ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड 25। और हमने इसके एरिया को माइनस कर दिया क्योंकि ये रिपीट हो रहा था। तो हमने कुछ कैलकुलेशंस की जिससे हमारा जो एरिया ऑफ द रोड जो है वो आया 550 मीटर स्क्वायर। और हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर रोड कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट कितनी लग रही है? 105 रुपीज। तो इतने एरिया कि रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास इतनी रुपीस लगेंगे। हमने क्या किया? पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट को टोटल एरिया ऑफ रोड जो हमें बनाना है उसकी
से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अपना आंसर आया 57750 रुपीज, मतलब 57,750 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई 45 मीटर और ब्रेथ 30 मीटर है। अब हमें कहा है कि एक पाथ जो है 2.5 मीटर वाइड चौड़ा, 2.5 मीटर उसकी चौड़ाई है, वो इस पार्क के बाहर बाहर कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। देखिए कैसे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जो ABCD है अंदर वाला वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, और ये जो PQRS है ये है पार्क प्लस जो हमने पाथ बनाया है वो। तो अब ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD है, मतलब कि ये क्या है, पार्क है ना, उसका एरिया क्या आया L/B 45 × 30, ठीक है, हमारे पास आ गया 1350 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये जो पाथ बनाया गया है बाहर, अब हमें उसकी लंबाई नहीं पता, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये 45 मीटर है, तो ये वाली जो चौड़ाई है ये एक्स्ट्रा हुई, तभी PQ तो हमें तभी मिलेगा ना जब हम 45 में एक बार ये वाली चौड़ाई और एक बार ये वाली चौड़ाई को ऐड कर देंगे, और ये हमें कितना पता है, 2.5 है। तो हमने 45 में 2.5 प्लस 2.5 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 50 मीटर। हमारे पास PQ आ गया 50 मीटर। वैसे ही PS, अब ये जो ये वाली साइड है, ये वाली जो है, उसमें भी हमने 30 में 2.5 ऐड किया, क्योंकि हम यहाँ से भी ऐड करेंगे और यहाँ से भी ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ गया 35 मीटर। तो अब ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया हमने निकाल लिया था, हमने बाहर वाले रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लिया अब, है ना, 50 × 35 1750 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब ये हमसे सिर्फ एरिया ऑफ द पाथ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, एरिया ऑफ पाथ। तो अब हमें पता है जो एरिया ऑफ पाथ है वो क्या है, देखते हैं अभी हम क्या है, वो है ये। हमने किया क्या, हमने जो बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया निकाला था PQRS का, उसमें से अगर हम छोटे वाले इस वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें इस पाथ का एरिया आ जाएगा। आपने अभी सबने देखा कि ये मैंने कैसे किया। तो एरिया क्या आ गया पाथ का, हमने दोनों एरियाज रेक्टेंगल के माइनस किया आपस में, और 400 मीटर स्क्वायर जो है हमारा एरिया ऑफ द पाथ आ गया। सो मैं समझ सकती हूँ आप सभी को समझ में आ गया है।